इसी तरह एक शख्स गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि के पास बार बार आया करता था। एक बार आया तो बहुत गमज़दा था। गौसे आजम ने पूछा, भाई क्या परेशानी है? वो आदमी अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन शादी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अच्छा 2 ईंटें उठा लाओ। वो ईंटें लेकर आया तो आपने उस पर कुछ पढ़कर दम किया। एक ईंट सोने की हो गई, दूसरी पर दम किया तो वो चांदी की बन गई। आपने फरमाया, जाओ इसे बेचकर बेटियों की शादी कर लो। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, मगर जब किसी को चीज मुफ्त मिलती है तो वो ज्यादा खर्च करता है। कुछ ही दिनों में सब खत्म हो गया। उसने बीवी से मशवरा किया तो बीवी बोली, हजरत ने जो दुआ पढ़ी थी वो सीख कर आओ, हम भी फिर से मालदार हो जाएंगे। वो शख्स गौसे आजम के पास आया, सलाम किया, इधर उधर की बातें करने के बाद अर्ज किया, हुजूर वो दुआ मुझे सिखा दीजिए जो आपने उस दिन पढ़ी थी। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने उस दिन सूरह फातिहा पढ़कर दम किया था। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की बरकत से एक ईंट को सोने की और दूसरी को चांदी की बना दिया। उस आदमी को यकीन नहीं आया। उसने कहा, क्या वही सूरह फातिहा जो कुरान मजीद की शुरुआत में है? गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ वही तो है। वो मुरीद कहने लगा, आपने वो कितनी बार पढ़ी थी? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने तो सिर्फ एक बार पढ़ी थी, तुम 3 मर्तबा पढ़ लेना। अब उस आदमी को एक तरह से नुस्खा मिल गया। उसे पहले से ही बेचैनी थी। फौरन सलाम करके चल दिया। घर जाकर बीवी से कहा, सारा घर साफ करो। पूरा आंगन, कमरा सब पाक साफ किया। जितनी पुरानी ईंटें थीं सब धोकर एक जगह जमा कर दी। उसने सूरह फातिहा 1 बार पढ़ी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 7 बार पढ़ी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वो सोचने लगा कि गौसे आजम ने शायद असली दुआ नहीं बताई। वो दोबारा हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने देखते ही समझ लिया और फरमाया, भाई क्या बात है? वो मुरीद अर्ज करने लगा, हजरत मैंने 100 बार सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, सूरह फातिहा भी वही है जो अब्दुल कादिर ने पढ़ी थी, ईंट भी वही है, लेकिन मेरे दोस्त तुम कादिर की जबान कहां से लाओगे? क्योंकि कादिर की जबान ने कभी झूठ नहीं बोला, कादिर की जबान ने कभी गाली नहीं दी, कादिर की जबान ने कभी हराम नहीं खाया, कादिर की जबान ने कभी गिबत नहीं की, कादिर की जबान ने कभी किसी पर बहुतान झूठा इल्जाम नहीं बांधा, कादिर की जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रही। ईंटें तुम ला सकते हो, सूरह फातिहा तुम पढ़ सकते हो, मगर कादिर की पाक जबान तो तुम्हारे पास नहीं है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर वो शख्स सन्न रह गया। उसे अब समझ आ चुका था कि सिर्फ जबान से दुआ पढ़ लेना ही काफी नहीं, बल्कि उस जबान की सच्चाई, पाकी और अल्लाह से वफादारी भी जरूरी है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो बोले, या शेख मैंने आपके तली लेने चलिए। दुआ नहीं, आप जैसा दिल चाहता हूं, आप जैसी पाक जबान चाहता हूं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और फरमाया, अगर तुझे अल्लाह से वाकई कुछ चाहिए तो पहले अपनी जबान को पाक, दिल को सच्चा और नजर को साफ बना ले। फिर देख, तेरी हर दुआ, तेरा हर लफ्ज, तेरा हर सांस खुद ब खुद कबूल होने लगेगा। सबक, अगर जिंदगी में बरकत चाहिए तो सिर्फ लफ्ज नहीं, जबान भी वही होनी चाहिए जो झूठ, रीबत और हराम से पाक हो। क्योंकि जब जबान पाक होती है तब उसके हर लफ्ज में रूह की ताकत होती है। और ऐसी ही जबान से निकली हुई सूरह फातिहा पत्थर को भी सोना बना देती है। कि मुश्किलों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।